उस पत्ते को उठाकर नदी में फेंक दिया और उस आदमी से कहा, इसकी किस्मत कैसी है। इस पर वो आदमी उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अब इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये अब नदी में तैर रहा है, लेकिन अभी भी ये नदी के बहाव के साथ ही बहता हुआ जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये पत्ता नदी में तैरने का आनंद जरूर ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने ऊपर ना जाने कितने ही छोटे छोटे जीव जंतुओं को बचाएगा, उनको जीवन दान देगा, और ना जाने कितने ही जीव जंतुओं को ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने में उनकी मदद भी करेगा। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु फिर से उस आदमी से पूछते हैं कि अब बताओ पत्ते की किस्मत कैसी है। तो वो आदमी कहता है कि हे गुरुवर, अब तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये किसी के काम आ रहा है और ये किसी का जीवन भी बचा रहा है, इसीलिए इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी हो गई। पर मेरी किस्मत वो कैसे अच्छी होगी, ये तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि मान लो कि तुम्हें इस नदी को पार करना है और तुम नदी में उतरते हो, तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस दिशा में अच्छी तरह से तैर सकोगे। इस पर वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में तैरना आसान होगा, और मैं उस दिशा में आसानी से तैरता हुआ चला जाऊंगा। उस आदमी की ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, और यदि मान लो कि तुम्हें इस नदी के बहाव के विपरीत दिशा में तैरना हो, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारी किस्मत तब भी अच्छी होगी? वो आदमी कहता है कि नहीं गुरुवर, तब तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब मेरी किस्मत भला अच्छी कैसे हो सकती है। उस आदमी का ये जवाब सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, और यदि मान लो कि तुम्हारे हाथ पैर नहीं है और फिर भी मैं तुम्हें कहूं कि तुम इस नदी की विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचो, तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएंगे और तुम्हारी किस्मत कैसी होगी। इस पर वो आदमी कहता है कि हे गुरुवर, अगर मेरे हाथ पैर ही नहीं होंगे तो मैं विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा। अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत होंगे तो हो सकता है कि मैं विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, भले ही उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन यदि मेरे हाथ पैर ही नहीं होंगे तो भला मैं कैसे पहुंचूंगा। तो ऐसे में मेरी किस्मत तो और ज्यादा बुरी हो गई। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहता है कि अब तुम्हें ये समझ में आया कि तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी और आगे भी अच्छी ही रहेगी। बस तुम्हारे अंदर एक छोटी सी तकलीफ ये है कि जो भी समस्या है जो हमारे सामने आ रही है, उन समस्याओं का तुम सामना नहीं करना चाहते हो, लेकिन जिन समस्याओं को तुम पीछे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो, वो समस्याएं तुम्हारे साथ ही चल रही हैं। जैसे कि मान लो यदि इस नदी का बहाव और ज्यादा तेज हो जाए तो तुम्हें इस नदी की विपरीत दिशा में तैरने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो आदमी कहता है, हे महाराज, तब तो मुझे अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे बहुत ज्यादा थकान भी होगी, लेकिन किसी ना किसी तरह मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछता है, अच्छा मान लो नदी का बहाव और भी ज्यादा तेज हो जाए, तो क्या तुम नदी की विपरीत दिशा में तैरना पसंद करोगे? वो आदमी कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो इस नदी में उतरने का सोचूंगा भी नहीं, विपरीत दिशा में तैरना तो दूर की बात रही। आखिर में अपनी सभी बातों का निचोड़ निकालते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में अत्यधिक कठिनाई या अत्यधिक परेशानियां आती हैं, जो नदी के तेज बहाव की तरह होती है, और जब हमें ये घेर लेती है तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता और हम इनसे भागने की कोशिश करते रहते हैं, हम इनका सामना कभी करना ही नहीं चाहते। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है, तब तुम्हें नदी की दिशा में बहकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा ध्यान केवल अपनी रक्षा पर होना चाहिए, क्योंकि जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है वो है तुम्हारा जीवन। यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ रहेगा तो आज नहीं तो कल ये तेज बहाव जरूर शांत हो जाएगा, और नदी का बहाव भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहेगा, उसे आज नहीं तो कल थमना ही पड़ेगा। और जब नदी का बहाव कम हो जाएगा तब तुम चाहो तो नदी की विपरीत दिशा में तैर सकते हो
और फिर तुम जैसा चाहो वैसा मुकाम हासिल कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, या फिर तुम्हारी किस्मत अभी भी फूटी हुई है? ये कहकर वो बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगते हैं, और ये सुनकर वो आदमी भी जोर से मुस्कुरा उठा और उनसे कहता है कि हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मेरी किस्मत पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है और आगे भी अच्छी ही रहेगी। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मेरा जीवन मेरे साथ है, मेरे पास है, और मैं सांसें भी ले रहा हूँ। हाँ, मेरे पास घर नहीं बचा, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जिनकी मदद से मैं एक बार फिर से अपने उन मुकामों को हासिल कर सकता हूँ। जो चला गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते और आने वाले कल की चिंता कर्म योगी नहीं करता। अगर मैं बीते हुए कल के शोक में डूब गया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो मैं पाना चाहता हूँ। मैं उसकी तलाश में अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं वो सब प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं वो प्राप्त करके ही रहूंगा, क्योंकि अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ जो मुझे बांधे हुए थी, मुझे रोके हुए थी। लेकिन अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ और अब मेरे पास एक ऐसा सुनहरा मौका है जिससे मैं अपने जीवन को संवार सकता हूँ, उसे निखार सकता हूँ। इतना कहकर वो आदमी उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और अपने मार्ग पर आगे की ओर निकल पड़ता है, और वो बौद्ध भिक्षु भी अपनी राह पर आगे चल पड़ते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।